नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे कक्षा 8 का वसंत भाग 3 चैप्टर नंबर 3 दीवानों की हस्ती। इस कविता के लेखक का नाम है भगवती चरण वर्मा, जो अपने समय के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए हैं। ये चैप्टर बेसिकली उन्होंने एक इस तरह से दर्शाया है कि दीवानों किस तरह के लोग दीवाने, हम किनको दीवाना कह सकते हैं। दीवानों की प्रॉपर्टीज़, दीवानों की विशेषताओं के बारे में हमें बताया गया है। उन्होंने अपने प्रेम से भरे हृदय को दर्शाया है, क्योंकि कवि का स्वभाव बहुत ही प्रेमपूर्ण है। सभी संसार के व्यक्तियों से वह प्रेम करता है और खुशियाँ बांटता है। यही सब इस कविता में दर्शाया है। वो अपने जीवन को अपने ढंग से जीते हैं, मस्त मौला हैं, चारों ओर प्रेम बांटने का संदेश देते हैं। इस कविता के द्वारा एक सीख देते हैं कि हमें सबके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। वे खुशियों का संचार करते हैं, जहाँ भी जाते हैं खुशियाँ बिखेरते हैं, और जीवन में असफल हो जाने पर भी, हार जाने पर भी किसी और को दोष नहीं देते हैं। तो चलिए, अभी तो हमने पाठ का सार समझा, अब हम चलते हैं इस कविता को, हम समझते हैं इसको क्या लिखा हुआ है। तो दीवानों की हस्ती में जो हमारे कवि हैं भगवती चरण वर्मा जी, उन्होंने ये बताया है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है। दीवाने किनको कहते हैं? जो लोग अपनी मर्जी से जीवन जीते हैं, मस्त मौला स्वभाव के होते हैं, उन लोगों को हम दीवाना कह सकते हैं। दीवानगी किसी भी रूप में हो सकती है। किसी की खाने की दीवानगी होती है, किसी को घूमने फिरने की दीवानगी होती है। मतलब उन लोगों के ऊपर कोई बंधन नहीं होता है, उन लोगों को हम दीवाना कह सकते हैं। तो कवि कहते हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, हमारा क्या अस्तित्व है। आज हम यहाँ होते हैं, कल हम वहाँ होते हैं। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते चले। जहाँ चले, जहाँ भी हम जाते हैं, मस्ती मतलब खुशनुमा माहौल बना देते हैं। धूल उड़ाने का मतलब है कि हम बस अपनी मस्ती में मस्त घूमते रहते हैं इधर उधर कहीं भी। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे दिन वो सड़कों पे घूमते हैं। इसका मतलब ये है कि उनका माइंडसेट, उनका दिल में इतना खुशी, उल्लास, उत्साह होता है कि वो कहीं भी जाते हैं तो बड़े खुश रहते हैं और इनको किसी से कोई लेना देना नहीं होते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले। जहाँ भी ये लोग जाते हैं, दीवाने टाइप के लोग जो होते हैं, तो वो उल्लास का माहौल बना देते हैं। अगर कहीं दुख का माहौल होता है तो वहाँ खुशियाँ बिखेर देते हैं। लेकिन जब वो जाने लगते हैं तो सब लोग कहते हैं कि यार अभी तो तुम आए थे, अभी चल दिए। तो सबके दिलों में आंसू निकलने लग जाते हैं कि क्यों जा रहे हैं इतने अच्छे लोग यहाँ से। सब कहते हैं, कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले, किस और चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। अब उनसे पूछो कि आपकी मंजिल क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, तो उनको नहीं पता है। वो कहते हैं कि किस और चले ये मत पूछो, उनसे ये मत पूछो हम किधर जा रहे हैं। जहाँ हमारा दिल करेगा हम बस वहीं चल देंगे, जहाँ हमें अच्छा लगेगा हम रुक जाएंगे, जहाँ हमारा दिल करेगा हम आगे बढ़ जाएंगे। चलना है। कवि ये कहना चाह रहे हैं कि दीवाने टाइप के ये लोग नहीं, मायूस हो गए, बैठ गए, उदास हैं, वो अपने जीवन से खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं। चलना है इसलिए चले, जग में उनका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। कि आगे बस चलना है, बढ़ना है, जीवन में खुश रहना है, लोगों को खुशियाँ बांटनी है, यही इनके जीवन का मूल उद्देश्य होता है। जग को उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। जग से क्या ले सकते हैं वो? लोगों के गम ले सकते हैं, उनके दुख दर्द दूर कर देते हैं। और अपना क्या देते हैं? अपनी खुशियाँ देते हैं, अपना प्यार देते हैं, अपना अपनापन देते हैं। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। दिल की बात करते हैं लोगों के साथ, कुछ हंसते हैं, कुछ रोते हैं। सबके साथ हंसना, सबके साथ रोने का अपना ही अलग मज़ा होता है। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। छक्कर मतलब जी भर कर। ऐसा नहीं है कि वो सेल्फिश टाइप के लोग नहीं होते हैं कि बस अपने दुख में ही दुखी, दूसरे के दुख को देख के। आज के टाइम में क्या होता है, दूसरे के दुख को देख के लोग खुश होते हैं, लेकिन जो दीवाने टाइप के लोग होते हैं, जो खुले मिजाज के लोग होते हैं, वो दूसरे के दुख को देख के दुखी भी होते हैं और दूसरे के सुख को देख के सुखी भी होते हैं, उनको अच्छा लगता है। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। एक ही भाव में रहते हैं वो। ऐसा भी नहीं है कि बहुत सुख हुआ
बहुत उठने लगे, बहुत दुख हुआ तो बहुत ज़्यादा डाउन हो गए। एक भाव से अच्छा है, भगवान ने अगर सुख दिया वो भी बहुत अच्छा है, दुख दिया वो भी बहुत अच्छा है, एक भाव से पिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद प्यार लुटा कर चले। अब कवि क्या कहता है कि जो ये भिखमंगों की दुनिया है, भिखमंगों की दुनिया क्यों बोला गया है इसको? भिखमंगों की दुनिया इसलिए बोला, लोगों के पास धन दौलत तो है आज के टाइम में, लेकिन खुशी नहीं है, प्यार नहीं है, अपनापन नहीं है, उत्साह उमंग नहीं है। तो हम भिखमंग लोग अलग अलग राहों में जाते हैं उस चीज़ को पाने के लिए, एडिक्शन लेते हैं। तो हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। लेकिन जो दीवाने टाइप के लोग होते हैं उनके अंदर भरपूर प्यार की मात्रा होती है, भरपूर अपनापन होता है, भरपूर स्नेह होता है। तो वो भिखमंगे जो लोग बैठे हुए हैं, उदास बैठे हुए, बहुत धन दौलत है, उदास है, तो उनको क्या करते हैं, भरपूर प्यार देते हैं वो। हम एक निशानी सी उड़ पर ले असफलता का भार चले। अब इसमें ने बहुत अच्छी बात बताई है। ऐसा नहीं है कि उन जो दीवाने लोग हैं वो बहुत मतलब उनको भी इस चीज़ का एहसास है कि हम जीवन में सफल नहीं हो पाए हैं। सफल किस सेंस में नहीं हो पाए? सफल इन द सेंस कि वो नाम मान शान नहीं बना पाए होंगे, के पास धन दौलत नहीं होगा। तो इस चीज़ की उनके दिल पर एक भार है। हम एक निशानी सी उड़ पर मतलब हृदय पर, एक निशानी सी उड़ पर ले असफलता का भार चले। किस चीज़ की असफलता का भार है उनके अपने दिल पर? कि हम जीवन में सफल नहीं हो सके, हम जीवन में टिके नहीं एक जगह। अब मुझे इस कविता में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो दीवाने लोग होते हैं ना, ज़्यादा जिम्मेदार टाइप के नहीं होते हैं। वो अपने कहीं ना कहीं इसमें स्वार्थीपना भी दिखता है कि वो अपने परिवार की जिम्मेदारियां लेने से घबराते हैं, अपनी मस्ती में मस्त रहना चाहते हैं वो ज़्यादा। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। वो कहते हैं कि अब वो इस स्टेज पर पहुंच जाते हैं कि उनके लिए अपना पराया कुछ नहीं होता, ना उनकी अपनी फैमिली में उनको अपनापन लगता, न दूसरे लोग उनको पराया लगते, सभी अपने लगते हैं, पूरा संसार ही उनको अपना लगता है। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। रुकने वाले इन द सेंस जो गृहस्थी हैं, जो सांसारिक लोग हैं, वो आबाद रहे। जो रुक गए हैं, जो दीवाने नहीं हैं, जो सांसारिक हैं, जो दीवाने हैं वो अपना जीवन अपने हिसाब से जी रहे हैं। लेकिन जब संसार में आ जाते हैं, हम सांसारिक बन जाते हैं, तो हमें परिवार की जिम्मेदारियों के अपने हिसाब से अपने जीवन को ढालना पड़ता है। आबाद रहें रुकने वाले, तो वो उनको आशीर्वाद देते हैं कि जो रुकने वाले हो, तुम संसारिक लोग हो, अपने परिवार की पालना कर रहे हो, अपनी गृहस्थी की जिम्मेदारियाँ निभा रहे हो, वो क्या रहे, आबाद रहे। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अब संसार में जो बंदा रहता है वो बंधा हुआ रहता है, क्योंकि उसके ऊपर घर परिवार की जिम्मेदारियां होती हैं। तो हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम, अब कभी अपने बारे में क्या कहता है, दीवानों के बारे में क्या कहता है कि हम स्वयं बंधे हैं और स्वयं ही अपने बंधन तोड़ के चल देते हैं, लेकिन हम उसमें खुश हैं, बंधे नहीं हैं, हमने परिवार की जिम्मेदारियाँ नहीं ली हैं, हमने अपने हिसाब से ज़िंदगी जीनी है, इसलिए अपने बंधन तोड़ के आगे चले, लेकिन हम उसमें भी खुश हैं। तो ये बहुत अच्छी कविता है दीवानों के बारे में, है ना। तो आइए अब हम इसके प्रश्न उत्तरों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? तो क्या लगता है दोस्तों, कवि ने अपने आने को उल्लास क्यों कहा होगा? सोचिए आप लोग। तो इसमें ऐसा ही लगता है ना कि उनका जो अंदर से दिल है वो खुश मिजाज है कवि, है ना। तो कवि खुद को आने को उल्लास इसलिए कहते हैं क्योंकि वे जहाँ भी जाते हैं खुशियाँ फैलाते हैं, तथा अपने जाने को आंसू बनकर बह जाना इसलिए कहते हैं क्योंकि इतनी खुशियों के बाद जब वो जाते हैं तो उनकी याद में लोगों को आंसू आने लग जाते हैं। ठीक है ना दोस्तों। अब अपना दूसरा क्वेश्चन है, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? क्या लगता है आपको दोस्तों, कवि आपको खुश लग रहा है इसमें या दुखी लग रहा है? अपनी राय बताइए कमेंट्स बॉक्स में आकर के। तो मुझे जहाँ तक लगता है, कवि प्रेम की दौलत
संसार में लुटाता है। इतना प्रेम होने पर भी वह अपने को असफल इसलिए कहता है क्योंकि वह कभी सांसारिक व्यक्ति नहीं बन पाया। यही असफलता उसके हृदय में एक निशा की तरह चुभती है, किंतु वो निराश नहीं है, वह प्रसन्न है क्योंकि यह रास्ता उसने खुद चुना है और वह इसके लिए किसी को दोषी नहीं ठहराता है। कवि अपनी सफलता असफलता के लिए किसी को दोषी नहीं ठहराता है। वो कहता है कि मैंने खुद ही रास्ता चुना है, खुद ही मैं आगे बढ़ा हूँ। अब प्रश्न नंबर 3 है, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? ये हर इंसान की अपनी इंडिविजुअल राय हो सकती है कि उसको कविता में कौन सा अच्छा लगा। आप जब पूरी कविता पढ़ेंगे, समझेंगे इसको। अगर देखो, हम एक बार कविता, अगर कोई भी कविता हो, चैप्टर हो, चाहे आपका किसी भी सब्जेक्ट का अध्याय हो, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, साइंस हो, अगर हम उस चैप्टर को एक बार लर्न बाय हार्ट कर लेते हैं, मतलब अच्छे से समझ लेते हैं ना, तो फिर हम कहीं से कुछ भी क्वेश्चन आंसर आता है, कोई भी क्वेश्चन पूछ ले हमें थोरोली, तो हम उसका आंसर बहुत अच्छे से दे सकते हैं। फिर हमें उसके क्वेश्चंस को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो हम उस चैप्टर के आंसर्स को, चाहे वो MCQ हो, चाहे 1 वर्ड हो, चाहे छोटे आंसर हो, बड़े आंसर हो, हम उनको बड़े आसानी से क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हमने उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है। ये सिर्फ हिंदी की बात नहीं है, ये हर सब्जेक्ट की बात है, हर चैप्टर की बात है। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि आप जो भी चैप्टर पढ़ें, किसी भी सब्जेक्ट का पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन था, ये सबकी इसमें अपनी अपनी अलग अलग राय हो सकती है। बाकी मेरी अपनी पर्सनल राय यही है कि सबसे अच्छी बात कौन सी लगी हमें। तो मुझे जो पर्सनली इसमें लगी वो ये है कि इस कविता में कवि का अपने ढंग से अपना जीवन जीना तथा चारों ओर प्यार और खुशियाँ बांटना सबसे अच्छा लगा। कवि अपने जीवन की असफलता के लिए किसी अन्य को दोषी नहीं ठहराता, यह भी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अपने गलत कार्य के लिए जिम्मेदारी लेना बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा करने पर तो हम सब कह देते हैं कि मैंने अच्छा किया, लेकिन जब हम कोई असफल हो जाएं, लेकिन हम उसकी भी जिम्मेदारी अपने ऊपर लें, तो इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। और ये हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन जो कर लेता है ना, वो फिर जीवन में बहुत कुछ कर लेता है। तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है, अपने जीवन में खुश रहिए, पढ़िए, पढ़ाइए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू। और अगर आपको कुछ भी इस चैप्टर के बारे में प्रश्न पूछना है तो आप प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में आइए और अपनी राय दीजिए और अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि हर क्वेश्चन का आंसर दे पाऊँ। थैंक यू।